हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी ऑफ इंजीनियर। तो काफ़ी टाइम से हमने आई थिंक काफ़ी वीडियोस वगैरह बनाई थी जब हम चंडीगढ़ डीसी इन्फोसिस डीसी में वो हुए थे, शिफ्ट हुए थे ना, कि जब हमें क्या बोलते हैं एलोकेशन वगैरह हो गया था कि हाँ अब हमें हाइब्रिड वाला सेशन ही फॉलो करना पड़ेगा। तो हमने काफ़ी वीडियोस बनाई थी। एक तो अकोमोडेशन जो मिलता है उसमें आई थिंक मैंने 7 व्लॉग कंटिन्यू बनाए थे। उसके बाद एक मैंने बनाया था कि 7 दिन में मेरा खर्चा कितना हुआ, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है खाना तो वो लोग नहीं देते हैं और जो चीज़ें देते हैं वो तो चलो उसके पैसे बचते वो अलग ही बात है। एक तो ये हुआ। दूसरी वीडियो हमने ये दूसरा मतलब टॉपिक ये था कि हमने पूरा डीसी का टूर दिया था डे और नाइट वाला। और उसके बाद हमने एक टूर बताया था कि आपको पूरा मतलब ये एक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो थी जिसमें हमने बताया था कि 7 दिनों में हमारा खर्चा कितना हुआ, इसके बाद हम कहाँ पर अपना पीजी लिया हमने, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें उसमें बताई थी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ना, जिस भी मैं पीजी में रह रहा हूँ, मुझे रहते हुए अराउंड 1 महीना हो गया। जिस दिन आप ये वीडियो देखोगे 14 या 15 अगस्त होगा, तो ऑलमोस्ट 1 महीना 1.5 महीना लगा लो हो गया होगा। तो मैंने बोला चलो एक क्या बोलते हैं उसे फीडबैक वाली, या फिर आपको भी एक आइडिया मिल जाएगा कि किस एरिया में जाके रहना सही है, आपका खर्चा कितना होगा, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि वॉकिंग डिस्टेंस में होना ज़रूरी है। तो चलिए फिर ज़्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले आपको ये जानना है ना कि आपकी जो को पता है ना कि इन्फोसिस जो है सिस्टम इंजीनियर की जो सैलरी है ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं आपको भी और मुझे भी कितनी है। तो उसके अकॉर्डिंग ना तो ये 3 जगह ही बेस्ट रहेंगी अगर आप भी सिस्टम इंजीनियर हो। तो सबसे पहला जो है जहाँ मैं रहता हूँ वो है भैंसा टिब्बा, और बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस अराउंड 800-900 मीटर ही है, ठीक है, इन्फोसिस से। और दूसरा पड़ जाता है आपका किशनगढ़, जो आपको मतलब कि जैसे इन्फोसिस गेट नंबर 1 से बाहर निकलते हो उसके लेफ्ट में आपको जाना, वो अराउंड पड़ेगा 1 से 1.5 किलोमीटर। बाकी अगर आप 1.5 किलोमीटर अगर आप पैदल चल सकते हो तो जा सकते हो, वरना आपकी 20 रुपये लगेंगे आने जाने के 40 हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो थर्ड होता है वो होता है मनी माजरा। तो मनी माजरा भी आपका जो भैंसा टिब्बा है वहाँ से लगभग मतलब वो भी 2 किलोमीटर पड़ जाता है। और अगर आप कैंपस से होगा तो आपका वही 1.5 से 2 किलोमीटर के बीच, तो ये भी आपका 20 रुपये में हो जाएगा। तो ये 3 जगह हैं बेस्ट होने वाली अगर आप सिस्टम इंजीनियर हो। और अगर आप चाहते हो अगर आपके पास मतलब 2, 3, 4 फ्रेंड हैं तो आप फ्लैट भी ले सकते हो। फ्लैट आपको कम से कम जो पड़ेगा 15 से 20 हज़ार का, इससे कम नहीं पड़ने वाला। तो ये आपको MDC 4 सेक्टर में मिल सकता है, MDC 5 सेक्टर में मिल सकता है। और भैंसा टिब्बा जब आते हो उससे पहले भी काफ़ी फ्लैट वगैरह होते हैं, ठीक है, वहाँ भी टॉयलेट वगैरह के काफ़ी वो होर्डिंग वगैरह लगे रहते हैं, तो वहाँ भी जा सकते हो, ठीक है। तो हम आते हैं सबसे फर्स्ट वाले पे, जो मोस्टली लोग इसी मतलब की सिचुएशन में होते हैं ना, सिस्टम इंजीनियर होते हैं और थोड़ा क्या बोलते हैं तंग सा बजट होता है। तो मैं तो हमेशा यही बोलूँगा, जब भी आप चंडीगढ़ डीसी में आप रिलोकेट होते हो या आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस बुलाया जाता है, तो मनी माजरा हो गया, भैंसा टिब्बा हो गया, और आपका क्या बोलते हैं कौन सा हो गया, किशनगढ़। और हाउसिंग बोर्ड भी आप जा सकते हो, बाकी आपके ऊपर है कहाँ आप जा रहे हैं, क्योंकि ये सारे हैं ना, ये सारे आपको 1 से लेके 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में मिल जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं ना कि मिनिमम कितना पड़ता है। देखो अगर आप सिंगल हो और अगर आप चाहते हो कि यार मैं अकेले ही रहूं, तो मिनिमम लगा के चलो कि 5 से 6 हज़ार। और वही अगर आप 2 लोग होते हो तो डिवाइड कर लेना, 2.5 से 3 हज़ार के बीच पड़ेगा। ये सिर्फ वहाँ का पीजी का। और एक और चीज़ याद रखना कि पीजी में ना आपको खाना इंक्लूड नहीं होगा अगर आपका पीजी 4 से 5 हज़ार का है। वही पीजी मतलब कि पर बेड होता है ना, एक होता है कि पर्टिकुलरली आपको पीजी मिला होता है जिसमें एक रूम होता है और रूम के अंदर ही क्या बोलते हैं वॉशरूम वगैरह होता है और किचन वगैरह होता है। आई थिंक आपको 5 को 6 हज़ार का पड़ता है, 5 से 6 हज़ार का। और एक होता है एक पीजी होता है जिसमें आपको पर बेड होता है। पर बेड में ऐसा होता है ना, उसमें आपको वो लोग खाना भी प्रोवाइड करते हैं, चाहे 2 टाइम का हो चाहे 3 टाइम का हो, तो वो 8 से 9 हज़ार का होता है। बाकी मैं तो आपको यही रेकमेंड करूँगा कि बाहर ही, अगर आपको बनाना नहीं आता है, अगर आपको बनाना आता है तो 2-3 हज़ार में आपका मस्त निकल जाएगा। और आपका पूरा 5 से 6 हज़ार में अगर आप 2 लोग हो तो आपका रहना खाना भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेस्ट है और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है कि हम मेरे पीजी में 2 लोग हैं, क्योंकि मुझे तो ज़्यादा रहना ही होता। बाकी आप देख यहाँ से आपको पता ही लग रहा होगा, तो गर्मी बड़ी हो रही है। फ़ैन मैंने इसलिए बंद किया हुआ है क्योंकि फैन नहीं चलेगा, मेरे सर के ऊपर है ना, बहुत तेज़ आवाज़ करेगा, ठीक है। अभी तो मैं घर आया हूँ तो ये चलता रहता। मैं आई थिंक वहाँ रहता हूँ बहुत ही कम ही दिन, क्योंकि मैं वहाँ रहता हूँ वीकेंड तो मैं रहता नहीं, वहाँ पे रहता हूँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को वहाँ से निकल जाता हूँ,
ठीक है। फिर वहाँ पर वहाँ वापस जाता हूँ ट्यूसडे को, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये ऐसे मैं रहता हूँ। कभी कभी मैं वीकेंड भी वहाँ पे स्पेंड कर लेता हूँ। तो मैंने बोला जितना कम से कम हमारा रहने का हो, क्योंकि खाना तो अपने बाहर ही होता है। तो मेरा जो खुद का जो बजट बनता है ना, तो 3,000 लगा लो रहने का, और वही 3 से 4,000, मतलब कि 5-6 हज़ार लगा लो, 6,000 मैक्स चले जाता है खाने का। खाने मतलब खाने और रहने का, ये मेरा पड़ता है, ठीक है। बाकी आपके ऊपर आप क्या क्या खाते हो, इसके ऊपर भी डिफ़र करता है ना। कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा खाना चाहते हैं, ठीक है। बाकी मेरा कितना खर्चा पड़ता है मैं बताता हूँ। मैं सुबह खाता हूँ 1 या 2 परोठे हो जाते हैं, वो 35 से, अगर आप क्या बोलते हैं फूड कोर्ट से खाओगे तो 45 रुपये में बहुत बढ़िया मिलता है, ठीक है। वो आपका पेट भी भर जाएगा। बाकी लंच और डिनर आप बाहर भी खा सकते हो। इन्फोसिस से जस्ट बाहर आओगे, चाहे गेट नंबर 1 चाहे गेट नंबर 2, वहाँ 50-60 रुपये की थाली मिलती है। फुल प्लेट, मतलब ये पूरा पेट भर के आप खा सकते हो, और काफ़ी अच्छा भी होता है। तो इस हिसाब से आप लगा लो 50-70, मतलब 150 से 200 के बीच आपका हो जाएगा। अगर आप वहाँ पे मतलब अगर आपका घर दूर है काफ़ी, तो आपको ऑब्वियसली बात 30 के 3 वहीं रहना पड़ेगा। तो इस हिसाब से लगा लो आपका लगभग 6,000 रुपये खाने का, 3,000 रुपये रहने का। अगर आप शेयरिंग में हो, अगर आप अकेले रहते हो तो 10 से 11,000 खाने का और रहने का, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप वीकेंड पे अगर आप घूमने भी जाते हो तो 2,000 वो लगा लो, 12,000। तो ये अब बचा के आप कम से कम 4 से 5,000 रुपये बचा लोगे, क्योंकि 1-2 हज़ार थोड़ा आप एक्स्ट्रा खर्च भी कर सकते हो कपड़े वगैरह में, ठीक है। तो ये एक तरह का मेरा आपको 1-1.5 महीने का ये एक्सपीरियंस था। मैंने बोला चलो बता भी देते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो की समरी यही हुई है कि आपको रहना कहाँ है। रहने के लिए बेस्ट मैंने आपको बता ही दिया। अगर आप सिंगल हो और सिस्टम इंजीनियर हो तो क्या बोलते हैं आप, मनी माजरा हो गया, भैंसा डिब्बा हो गया, और क्या बोलते हैं इसे किशनगढ़ और हाउसिंग बोर्ड, ये 4 चीज़, क्योंकि यहाँ पे सबसे सस्ता है और खाने की भी सारी चीज़ें हो जाती हैं। और तीसरा है कि क्या बोलते हैं वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और खाने की क्वालिटी की अगर बात करें 10 में से अगर हम दें तो 6-7, क्योंकि घर का आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि ये तो सत्य है, चाहे आप एक दिन के 300 भी खर्च कर लो, वो वाला आपको टेस्ट नहीं आएगा। बाकी आपको पेट ही भरना है तो आप कहीं से भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो बस यही एक हमारा फीडबैक था अभी तक जो हमने यहाँ पे स्पेंड किए 1.5 महीने चंडीगढ़ में। तो बस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।